हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन टुडे। पिछली बार हम लोगों ने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का पहला पार्ट किया था। आज हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टेफन स्पेंडर का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें मैं लास्ट 2 स्टैंजा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap these children wear skins peeped through by bones, and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. तो क्या बोला है? Surely Shakespeare is wicked. 2 बात हम लोग शेक्सपियर का बोल सकते हैं। पहला तो ये कि इन बच्चों ने कभी शेक्सपियर को देखा नहीं है ना, और ये लोग जानते भी नहीं कि शेक्सपियर कहाँ से है, क्या बिलोंग करता है। इन लोग को ये भी नहीं पता कि शेक्सपियर अच्छे हैं कि नहीं है। तो ये एक हम लोग ले सकते हैं। दूसरा हम लोग ये ले सकते हैं कि शेक्सपियर ने एक बार बोला था कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे शेक्सपियर मिसलीडिंग है इन लोग को ये बता के कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। दैट्स वाई इन लोगों के लिए शेक्सपियर विकेड है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है एक गलत एग्जाम्पल है। क्यों खराब एग्जाम्पल है? क्योंकि ये मैप कभी ये लोग अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ये लाइफस्टाइल, ये रिच वर्ल्ड ये लोग कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये शिप्स, ये सन और यही जो लव इन लोग को पिक्चर में दिखता है, इन लोग को टेम्प्ट करता है क्या करने के लिए? टू स्टील। स्टील मतलब यहाँ पे रन अवे। इन गरीब बच्चों को लगता है कि हाँ, मैं इस पिक्चर वाले वर्ल्ड पे आराम से जा सकता हूँ, इसीलिए वो वहाँ भाग जाना चाहता है, कोई भी तरीके से हो। एक तो ये भाग जाना चाहते हैं। दूसरा बात ये कि जब वो एक रिच सिविलाइज्ड सोसाइटी में जाना चाहते हैं तो इन लोग को भी रिच बनना पड़ेगा, और इन लोग के पास दूसरा कोई उपाय होता नहीं है कि ये लोग रिच बने। तो इसलिए क्या करते हैं, ये लोग स्टील करना शुरू कर देते हैं, कोई खराब काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला कि उन लोग को टेम्प्ट करता है कि कोई भी खराब काम करो और भाग चलो। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, उस लाइफ से भागो जो उन लोग को बहुत कनिंगली लेके कहाँ फिर डाल देता है, उन लोग के क्रैम्ड होल्स में। ये पिक्चर है क्रैम्ड होल्स का, ये एक स्लम का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि घर कैसे है। वैसे ही पोएट ने इन घरों को एक क्रैम्ड, एक छोटा सा बहुत तकलीफदायक एक घर के होल्स के बारे में, होल्स के जैसे बताया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। फ्रॉम फॉग तो उन लोग का सुबह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। उन लोग का जो सुबह वो फॉग से भरा हुआ, उन लोग का फ्यूचर जो है वो फॉग से भरा हुआ है। तो इस फॉग में रहते हैं। ऊपर से एंडलेस नाइट, कभी भी हम लोग कोई पेन में रहते हैं तो हम लोग के लिए हमेशा एंडलेस होता है। एंडलेस नाइट की तरह है कि उन लोग के पास हमेशा दुख और तकलीफें ही रहेंगी, कभी अच्छी चीज़ें उन लोग के पास आएंगी नहीं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स। यहाँ पे बच्चों को कंपेयर किया गया हुआ है स्लैग हीप से। स्लैग का मतलब रेसिड्यू होता है, कोई भी यूजलेस चीज़, कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बच जाती हैं उसको रेसिड्यू बोलते हैं। इन बच्चों को उसके साथ कंपेयर किया गया हुआ है, और इन बच्चों को बोला है क्या? दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स। तो हम लोग की स्किन के अंदर में हम लोग मसल देखते हैं, फैट्स देखते हैं, लेकिन इन बच्चों की स्किन के अंदर में डायरेक्ट बोन्स होते हैं। इतने पतले होते हैं कि उन लोग का कोई मसल फॉर्मेशन ही होता नहीं है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन। और किसी ने, कोई बच्चों ने चश्मे भी पहने हुए हैं, और उन लोग का जो चश्मा है, उन लोग का जो ग्लास है चश्मे में वो प्रॉपर नहीं है, वो टूटे हुए हैं। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, कोई भी आप बॉटल फेंक दो स्टोन के ऊपर तो आप बॉटल के कितने टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही टुकड़े इन चश्मों के ग्लासेस के भी हैं। और वैसे ही ग्लासेस जैसे तैसे मेंड करके ये बच्चे पहन रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दो रीज़न में हम लोग देख सकते हैं। एक तो पहला ये कि ये बच्चे जो चश्मे पहने हुए हैं दे आर नॉट रिच, दे कांट अफोर्ड, इसीलिए टूटा हुआ चश्मा पहना हुआ है। सेकंड ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि उन लोग का जो आउटलुक है टुवर्ड्स देयर लाइफ वो भी ऐसे क्लियर नहीं है, वो भी टूटा हुआ है। वो कुछ भी चीज़ उन लोगों के लिए लाइफ में क्लियर नहीं है।
ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उन लोग का जितना भी टाइम, उन लोग का जितना भी स्पेस है, वो लोग लाइफ में जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो सब जाके घूम फिर के कहाँ बंद हो जाता है, फॉगी स्लम में जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है, फॉग की जैसे. सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम. अब वो लोग जो मैप पढ़ते हैं उस मैप में उन लोगों का जगह को ब्लॉट कर दे. ब्लॉट मतलब ढक दे, कवर कर दे, दाग लगा दे. मैप में दाग लगा दे, उन लोगों के स्लम एरिया को दाग लगा दे. एज बिग एज डूम, ऐसा कि जैसे वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुका. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, दिस मैप becomes their window, and these windows they shut upon their lives like catacombs. Break or break, open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongue run naked into books, the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. फोर्थ स्टेंजा में पोएट ये बोल रहे हैं कि जब तक अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, कोई भी हायर अथॉरिटी वाला आदमी आके इन बच्चों को हेल्प ना करे, उन लोग को अपॉर्चुनिटी ना दें, इन लोगों का लाइफ डूम्ड है, डिस्ट्रॉयड है. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स. अगर ये लोग नहीं आएंगे तो इन लोगों का लाइफ जाके कैटाकोम्स की तरह बंद हो जाएंगे. कैटाकोम्स होता है रोमन एम्पायर के टाइम में, रोम में वहाँ पे जो ब्यूरियल होता है वो अंडरग्राउंड होता था. एक सबको एक ही जगह करते थे अंडरग्राउंड. उन लोग वो लोग जाके वहाँ पे डेड बॉडी को बरी करते थे, और यही होता है कैटाकोम्स. यहाँ बोला है कि इन बच्चों का लाइफ इन कैटाकोम्स की तरह है. वो लोग जाके ऐसे कैटाकोम्स में बंद हो जाएंगे जब तक न कि कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर, कोई अच्छा अथॉरिटी वाला आदमी आके इन लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी ना दे उनके लाइफ में. ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन. ब्रेक ओ ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक ब्रेक 2 बार यूज़ किया गया हुआ है जो अर्जेंसी दिखाता है. मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दो, नहीं तो ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे. और ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये खुल के ना जी पाए, जब तक ये खुल के आगे ना जा पाए. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स. और इन लोग को, इन बच्चों को ओपन फील्ड दिखाओ, ओपन ग्रीन फील्ड दिखाओ जहाँ पे इन लोग को प्रॉब्लम कभी फेस ही ना करना पड़े. इन लोग को हमेशा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहें. और ये बच्चे रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स. एज्योर एक्चुअली एक कलर होता है, डीप ब्लू कलर. यहाँ पे ये लोग स्काई को भी बोल रहे हैं. यहाँ पे देखो स्काई दिया हुआ है, गोल्ड सैंड्स दिया हुआ है, ग्रीन फील्ड्स दिया हुआ है, जिसका मतलब ओपन स्पेस है. इन बच्चों को ये ओपन स्पेस दो. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन. यहाँ पे बुक्स 2 टाइप्स के दिए हुए, एक वाइट एक ग्रीन. और लेट देयर टंग्स, उन लोग के टंग को रन नेकेड, मतलब उन लोग को एक ओपन अपॉर्चुनिटी दो कि जाके वो लोग ये बुक्स को, जैसे वाइट और ग्रीन, वाइट हो गया तुम्हारा टेक्स्ट बुक जो एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, और ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट के बारे में. तो ये 2 टाइप ऑफ एजुकेशन है. यहाँ बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए पॉइंट बोल रहे हैं, लेट दीज वाइट एंड ग्रीन लीव्स बी ओपन टू द स्मॉल किड्स. उन लोग को हर तरफ से अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन का प्रोविजन मिले, ग्रीन मतलब अपने एनवायरनमेंट को जानने के बारे में उन लोग को प्रोविजन मिले. लास्ट लाइन जो है बहुत पावरफुल लाइन है. हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. हिस्ट्री उन्हीं लोगों का बनता है जिसका लैंग्वेज सन की तरह होता है. देखो सन कभी भी हम लोग को सनशाइन देता है, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि मैं रिच को ज़्यादा सनशाइन दूंगा, वो को कम सनशाइन दूंगा. ये अपर कास्ट का है मैं उसको ज़्यादा सनशाइन दूंगा, ये लोअर कास्ट का है इसको मैं कम सनशाइन दूंगा. ये ऐसा कुछ नहीं है. सन जब सनशाइन देता है तो सबको इक्वली सनशाइन देता है. यही बात बोला है. हिस्ट्री उन्हीं लोग का बन सकता है जो अपना लैंग्वेज, अपना भाषा सन की तरह बोलते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वल समझते हैं, किसी के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं करते. यही बात बोला है पॉइंट ने कि वही लोग लाइफ में हिस्ट्री बना सकता है जो सन. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? जहाँ जहाँ भी समझ में ना आया हो प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख दो बच्चों. आई मेक माई एफर्ट, कंप्लीट एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया हो. हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला पोएम करेंगे. नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग